सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हालेलुया। तो भैया यहां पर बात यह है कि तुम मैं निवास स्थान बनाना, परंतु वो निवास स्थान कैसा होना चाहिए? मेरे नमूने से होना चाहिए, तुम्हारा नमूना नहीं, मेरा नमूना। जैसा मैं बोल रहा, जैसा मैं पहाड़ में दिखा रहा, मेरी कलीसिया मेरे हिसाब की होगी तो मैं निवासूंगा। और यदि मेरी कलीसिया के नाम पर तुम अपने हिसाब वाली कलीसिया बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और यदि मैं नहीं रहूंगा तो जो भी नुकसान होगा जवाबदारी तुम्हारी है, मैं रोटी पानी दूंगा। यदि रेगिस्तान में मरोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यदि मेरे हिसाब से तुम चलते ना तो 40 दिन में मैं ना उस पहाड़ी इलाके से अकान वंशियों को रोटी बना बना करके तुमको वही वाला अनाज लेके जो मिस्र से आए थे उसी को खाते खाते पहुंचा देता। अब तुम ऐसा दुर्गम रास्ते का चुनाव किए हो तो वहां भी मेरी एक शर्त है, यदि तुमने मेरे निवास स्थान को मेरे तरीके से बनाया तो भी मैं तुम्हारे रास्ते से पहुंचने का रास्ता तय करूंगा। और यदि तुमने मेरे निवास को मेरे हिसाब से नहीं बनाया और मेरी उपस्थिति को खोगे ना तो पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, या दुश्मन तुम्हारे साथ कौन सा व्यवहार और दुर्व्यवहार करेगा वो पंगा तुम्हारा होगा। सोच लो आप, अगले पड़ाव में सेवा में कौन रहेगा, किसकी सेवा चलती रहेगी और किसकी बंद हो जाएगी। अपना ज्ञान लगाओगे तो समस्या होगी। यदि हम अपने आप ईश्वर के निवासने लायक दशा में बदल देवे तो अगली जवाबदारी उसकी होगी। क्योंकि घृणित वस्तु में चर्च में तो हमारा कानून चलता है ना, हमारा तौर तरीका चलता है ना, हमारा ना सिस्टम चलता है। जो हम सोचते हैं उसी के हिसाब से न कलीसिया करती है। परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप तो है नहीं। भाई मेरे लिए निवास स्थान बनाओ ना, चंगाई के लिए नहीं, चमत्कार के लिए नहीं। तुम मेरी महिमा को रख, तुम मेरे सामर्थ को काम में लाते हो और मुझको अलग कर देते हो। छिलका खाते हो और केला डस्टबिन में डाल देते हो, जबकि छिलका है केले को सुरक्षित रखने का कवच, और वही तुम खाते हो और गूदा फेंक देते हो। मेरे द्वारा होने वाली घटनाओं को इतना ऊंचा उठाओगे और मेरे को जरा घास नहीं दोगे। मैंने तुम्हारा नाम क्या बता दिया, इतना ढोल पीटते हो अपने लिए, पूछो मत। परंतु जो मैं हूं उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। जो खड्डे की डब्बा होता है ना मिठाई का, रसगुल्ला, चमचम, 1 किलो चमचम, तो वो सबसे पहले डब्बा रखता है तराजू के ऊपर, उसके बाद में एक के बाद एक चमीटे से चमचम रखता है और तौलता है। तो खड्डे का 15 ग्राम वजन मिठाई के तौल में आता है, ठीक है। अब आपने मिठाई का डब्बा ले गए तो मिठाई खाई, डब्बा फेंका, उसको भी खाओ ना, वो भी तो मिठाई के वजन से आया। 3 चमचम आती है उसमें डब्बे के वजन में, हम डब्बा फेंक देते हैं। अब यदि कोई एक डब्बे में मिठाई ले गया और उसने जितनी चमचम थी उसको लेकर डस्टबिन में डाल दिया और लगा खड्डा चबाने बताइए, उसको देख के सारे मोहल्ले के लोग वीडियो बना के तुमको कौन से वाली दुकान में ले जाएंगे, हॉस्पिटल। और ये मिठाई को फेंक दिया कहाँ, डस्टबिन में, और क्या खा रहा है, खड्डा। बकरी है क्या रे?
नहीं बोले मिठाई खाए तो दांत टूट जाएगा, इसलिए खड्डा चबाने में मजा आता है। भैया एक बात बताइए, प्रभु ने जो भी चमत्कार किए हैं वही प्रभु है। ये चमत्कार के द्वारा प्रभु होने के अस्तित्व को प्रमाणित किया जाता है। वाई द साइंस एंड वंडर्स इज है, क्या प्रभु केवल चमत्कार है? चमत्कार तो प्रभु अपने जिंदे रहने का प्रमाण देता है ना। तो आपको प्रभु से कोई लेना देना है कि चमत्कार की पूजा कीजिएगा। जो केवल चमत्कार की पूजा करता है वो खड्डा खा रहा है, क्योंकि उसने जिस प्रभु के अस्तित्व के लिए चमत्कार किया गया वो चमचम को लेके गड्ढे में डब्बे में डाल दिए। आज हम प्रभु की उपस्थिति के लिए कलीसिया है, उसकी उपस्थिति का तो किसी को ख्याल है ही नहीं कि मेरे झूठ बोलने से चला जाएगा, कि चोरी करने से चला जाएगा, कि दारू पीने से चला जाएगा। हननिया सफीरा ने अपना माल आधा ही तो दिया था, एक छोटी सी गलती दी थी कि पूरा है यही है। दोनों टपके कि नहीं टपके? एक ही लाख में बेचे थे जी, जबकि खरीदे थे, बेचे 2 में थे। कितने में खरीदे? अब पतरस ने क्यों गलती से पहले डिसाइड कर लिए थे ना इन लोगों ने। सुन, अपन 1 लाख में बेचते हैं, बुढ़ा बुढ़ी हो गए हैं, बाल बच्चों का कोई भरोसा नहीं, अपन बोलते हैं 50,000 में बेचे हैं, क्योंकि सब अपनी जमीन बेच के ला रहे हैं, तो हम भी ये बोलेंगे हमने 50,000 में जमीन बेचा है। तो पतरस ने बोला कितने में बेचे हो? बोले 50,000 में बेचे। 50,000 में बेचा है। जब तेरे पास में जितना था तो सब पूरा की पूरा देना चाहिए बोल करके। हम गोली की बंदूक लेके तो खड़े नहीं थे, बोल देता हमने 50 बुढ़ापे के लिए रखा है, पर इतने में बेचा है। ऐसा झूठ बोल के तुमने अपने लिए मौत का घंटा क्यों बजाया? ठपाक। आपको मालूम है